मैं शिक्षक नंदलाल उपाध्याय, जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। आज मैं नॉन फिनिट्स के विषय में बताने चल रहा हूँ। इसको सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। जिन क्रियाओं में वाक्य की कर्ता के अनुसार कोई परिवर्तन न हो वे नॉन फिनिट्स कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इन्फिनिटिव, दूसरा पार्टिसिपल, तीसरा जीरेंड्स। इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। इन्फिनिटिव 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव द्वारा नाउन का कार्य 5 प्रकार से होता है। सब्जेक्ट टू द वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, चौथा कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, 5वां केस इन अपोजिशन। जैसे दिन में सोना हानिकारक है, टू स्लीप इन डे टाइम इज हार्मफुल। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, वह नाचना पसंद करती है। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, शी लाइक्स टू डांस। मैं सोने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्लीप। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, मेरी इच्छा मकान खरीदने की है। माई डिजायर इज टू परचेज हाउस। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, मेरी परीक्षा में सम्मिलित होना संदेहात्मक है। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, इट इज ए डाउटफुल फॉर मी टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। केस इन अपोजिशन, अध्यापक ने उसे पाठ पढ़ाने की आज्ञा दी। द टीचर बेड हिम रीड द लेसन। तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट टू गो देयर। मैंने उसे दौड़ाया। आई मेक हिम रन। उसने मुझे जाने दिया। ही लेट मी गो। उसमें मेरे सामने आने का साहस नहीं था। ही डेयर नॉट कम बिफोर मी। इन्फिनिटिव में वर्ब से पहले प्रायः टू लगा देते हैं। कुछ वर्ब जैसे बिड, नीड, मेक, लेट, डेयर के बाद इन्फिनिटिव बिना टू के प्रयुक्त होता है। जब वाक्य में किसी क्रिया में नाने नहीं आए तो उसकी अंग्रेजी बनाने में वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं। जिरेंटियल इन्फिनिटिव। जिरेंटियल इन्फिनिटिव द्वारा एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का कार्य प्रकट किया जाता है। एडजेक्टिव की तरह यह किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब की तरह यह किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। जैसे वह मुझसे मिलने के लिए आया। He came to see me। हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। We eat to live। वह उससे मिलने के लिए उत्सुक है। He is eager to meet him। यह खेलने का समय नहीं है। This is not the time to play। The participle। पार्टिसिपल वर्ब से बनता है तथा वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का भी कार्य करता है।
एडजेक्टिव की तरह यह नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तथा एडवर्ब के समान वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे आई कॉल्ड द स्वीपिंग चाइल्ड टू मी, शी वेंट आउट स्माइलिंग, शी रिटर्न्ड वरीड। पार्टिसिपल का 3 तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। सीइंग द लायन आई क्लाइम्ड अप द ट्री। कमरे में घुसते ही मैंने एक सांप देखा। इंटरिंग द रूम आई सॉ ए स्नेक। दाहिनी तरफ मुड़ने पर तुम स्टेशन पहुंचोगे। टर्निंग टू राइट यू विल रीच द स्टेशन। यहाँ हम देखते हैं कि क्रिया के पहले रूप में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। पास्ट पार्टिसिपल, वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है। ही इज ए रिटायर्ड टीचर। घायल सैनिक को अस्पताल में भेज दिया गया। द वुंडेड सोल्जर्स वाज सेंट टू द हॉस्पिटल। बाढ़ आई हुई नदी अपने साथ मृत्यु और बर्बादी लाई। द फ्लडेड रिवर हैज ब्रॉट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन विथ इट। परफेक्ट पार्टिसिपल, स्कूल पहुंचकर वह प्रधानाचार्य से मिला। हैविंग रीच्ड द स्कूल ही मेट द प्रिंसिपल। वह अपना कार्य समाप्त करने पर वह सोने चली गई। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू स्लीप। यहाँ एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा का आरंभ होता है। मुंबई पहुंचकर उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। हैविंग रीच्ड मुंबई ही परचेस्ड मेनी थिंग्स। जीरेंट, जीरेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है और वह नाउन का कार्य करता है। नाउन की बात यह भी सब्जेक्ट टू दी वर्ब, ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, कंप्लीमेंट टू दी वर्ब हो सकता है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, सब्जेक्ट टू दी वर्ब। वह गीत गाना पसंद करती है। शी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग, ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब। वह नाचने की शौकीन है। शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। उसकी आदत दूसरों को गाली देने की थी। हिज हैबिट वॉज एब्यूजिंग अदर्स, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। इस प्रकार से क्रिया के पश्चात जेरंट अथवा इन्फिनेटिव। आज यहीं तक, धन्यवाद।